हेलो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, प्रॉब्लम हो जाती हैं बच्चों के पास, वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो क्या करें कि पास हो जाए। मेरे पास कॉपी रहती है, बोर्ड की कॉपी बहुत सारे बच्चों की है जो लिखते हैं बच्चे, और वो हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से लिखोगे कि आप पास हो जाओगे। देखो, आप क्या करते हो कि आपको लगता है कि आपको आ ही नहीं रहा, आपने पढ़ा ही नहीं है, और हम पेपर में क्या लिखेंगे, कॉपी आप छोड़ के चले आते हो या गाना लिख के चले आते हो या आप फोन नंबर लिख के चले आते हो कि सर हमें पास कर देना, ये है वो है। आप ये सब करोगे तो पास नहीं होगे, है ना, सीधी सीधी बात है। आप ये सब लिखोगे तो पास नहीं होगे। तो आपको क्या करना है, जो मैं टिप्स बता रहा हूँ यही टिप्स अपनाना, पास हो जाओगे। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब आप कहोगे कि सर पढ़ा ही नहीं है तो छोड़ेंगे कैसे, नहीं तो आएगा ही नहीं है, तो हम उल्टा सीधा लिखेंगे। नहीं, आप पाठ का नाम याद कर लो, पाठ का नाम याद कर लो, उसके लेखक का नाम याद कर लो, हिंदी और इंग्लिश में, है ना। जो गद्यांश आएगा उसका पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख दोगे, उसके बाद उस पे नंबर मिल जाएगा। आपको व्याख्या क्या करना, व्याख्या अगर नहीं आ रहा है तो जो पैसेज है ना, उसी को पैसेज को आपको व्याख्या में लिख देना है। पाठ का नाम और लेखक का नाम सही लिखोगे तो पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। जीवन परिचय में तुम जन्म और मृत्यु केवल याद कर लो, क्या केवल जन्म और मृत्यु याद कर लो, और जीवन परिचय तुम अपना ही लिख देना, है ना, कि कब पैदा हुए थे कब मरे थे, यही मेन चीज होता है। बाकी जो जो भी जीवन परिचय एक का पढ़ लेना, फिर आप तुम लिख देना अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो। समझ आई कि आ रही कि नहीं मेरी बात। उसके बाद आपका आ जाएगा जो है कि यसे लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए, तो लेटर आपको लिखने आता ही है, यानी कि अपनी बात को किसी को सामने प्रस्तुत करना। और निबंध लिखने के लिए आएगा, तो निबंध तो डाल ही लोगे। निबंध में क्या है, प्रदूषण पर आएगा, एक एक आएगा आपका जनसंख्या पर, है ना। तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसके बारे में आप लिख पाओगे, प्रदूषण क्या है ये भी लिख पाओगे, आतंकवाद की समस्या उस पर भी सोच सोच के लिख लोगे। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो फिक्स हैं, जो आएंगे और वो आप कर लोगे, और जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको कहीं ना कहीं से अपने यार दोस्त से आप पूछ ही लोगे, है ना। तो इस तरह से आप लिखोगे तो पास हो जाओगे। लेकिन आप पहले ही अगर मन बना के जाओगे कि यार हमको तो आता ही नहीं, हम फेल हो जाएंगे, तो फेल हो ही जाओगे फिर। तो आप कोशिश ये करना कि पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटना ना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का है जो हैंड राइटिंग भी अच्छी होती है लेकिन पेपर ही छूट जाता है। जब पेपर छूट जाएगा तो हम लोग नंबर देंगे कहाँ से, है ना। अध्यापक तो चाहता है, ये बहुत सारे अध्यापकों से मेरी बात होती है बोर्ड के, कि वो तो चाहते हैं कि बच्चा पास हो जाए, लेकिन बच्चा जब गाना लिख के आएगा, नंबर लिख के आएगा, उल्टी सीधी बातें लिख के आएगा, उस पर नंबर थोड़ी ना मिलेगा। अगर बच्चा वही चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी लिख के आएगा, जो पाठ है उसी पाठ से रिलेटेड ही लिख के आएगा, तभी पास किया जाएगा, ये बोर्ड का नियम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।